हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था रेशो एनालाइज। उसमें पहली रेशो कर ली थी जो थी लिक्विडिटी रेशो। उस रेशो में हमने क्या सीखा था कि करंट रेशो कैसे निकाली जाती है और क्विक रेशो कैसे निकाली जाती है। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी थी उसके अंदर निकालनी। आज जो है हमारी सेकंड रेशो स्टार्ट हो रही है। उस रेशो का नाम है सोल्वेंसी रेशो। तो वो सोल्वेंसी रेशो से हमने एक +1 में एक शब्द पढ़ा था सोल्वेंट। मतलब अगर कंपनी एबल है पे करने में डेट्स का तो वो होगा सोल्वेंट। अगर कंपनी पेमेंट करने में एबल नहीं है तो वो क्या होगा, इंसॉल्वेंट। यहाँ हम वही सोल्वेंसी रेशो पढ़ने जा रहे हैं जिसको 4 तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहली रेशो जो है वो है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो। सेकंड है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो। और तीसरी रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। पहली सोल्वेंसी रेशो के अंदर हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट का रिलेशन होता है किसके साथ, इक्विटी के साथ। डेब्ट का मतलब जो हमने लोन ले रखा है बाहर से, उसका कितना हमने लोन ले रखा है और कितनी हमारे बिजनेस के अंदर से पैसा लगा हुआ है अपना, तो वो इस रेशो के अंदर इनका रिलेशनशिप है डेब्ट और इक्विटी के साथ। इसमें ये देखा जाएगा कि हमने कितना पैसा बाहर से ले रखा है और कितना पैसा ओनर ने लगा रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट का मतलब क्या लिया गया है, लॉन्ग टर्म लोन से लिया गया है। जैसे क्या, इसमें क्या शामिल किया गया है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो लंबे समय के लिए हमने उधार ले रखी है, जैसे कि डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। और इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी में आएगा मेरा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है पड़ा, मेरा शेयर कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में 2 तरह की कैपिटल आएगी, वो आएगी इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल।
और रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, CRR हो गया, DRR हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन फंड हो गया, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो इनका आइडियल बेंचमार्क जो बोला गया है वो होना चाहिए 2:1, मतलब हमारा खुद का पैसा 1 टाइम और बाहर से कितना लिया होना चाहिए 2 टाइम। अगर ये जितना कम होगा उतना बढ़िया रहेगा। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होगा। जितना ये बढ़ता चला जाएगा तो हम डिपेंड हो जाएंगे, बाहर वाले लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि बाहर वाले लोगों से पैसा ज़्यादा ले रखा है और बिजनेस के अंदर पैसा कम है पड़ा। 2:1 तक तो ठीक है, वो अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो था। इसके ऊपर बेस में आज अभी आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, वो क्वेश्चन देखिए। हम डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या होती है, अब उसके ऊपर बेस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें शेयर कैपिटल दे रखा है 15 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसमें इट मीन्स ये नेगेटिव बैलेंस है, ये लॉस है। डिबेंचर्स दे रखे हैं 10 लाख, लोन ले रखा है ICICI बैंक से कितना 7 लाख। हमें निकालना क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो मैंने उसका फॉर्मूला अभी बताया था कि डेब्ट बाय इक्विटी होता है, डेब्ट बाय इक्विटी। तो यहां पे हमें डेब्ट को पता लगाना होगा। डेब्ट ये दो ही डेब्ट हैं अपने, कितना 10 लाख और 7 लाख, 17 लाख रुपए से मेरा डेब्ट हो जाएगा। और इक्विटी, ये सारी इक्विटी हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस, ये होगा 25 लाख में से 1 लाख गया तो कितना होगा 24 लाख। तो 17 लाख को डिवाइड किया जाएगा 24 लाख से, तो 17 लाख डिवाइड बाय 24 लाख, तो ये आएगा 0.70:1। इट मीन्स इतना तो मेरा डेब्ट है और इतना मेरा क्या है इक्विटी, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा माना जाएगा। सेकंड पार्ट इसी का हम पढ़ने जा रहे हैं सोल्वेंसी रेशियो का, वो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, इसमें रिलेशन है टोटल एसेट का डेब्ट के साथ। अब टोटल एसेट क्या होती है, टोटल एसेट जो इक्विवेलेंट होती है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट के इक्विवेलेंट होता है। नॉन करंट एसेट में क्या आता है, चाहे वो टेंजिबल एसेट है चाहे वो इंटेंजिबल एसेट है, सब कुछ इसके अंदर आएगा। इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। टेंजिबल एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब कुछ इसके अंदर आएगा। यहाँ तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसी के अंदर ही शामिल किया जाएगा। इसी तरह से करंट एसेट्स भी इसी के अंदर आएगा। तो इसको निकाला कैसे जाएगा, टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। डेब्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लंबे समय के लिए जो हमने लोगों से पैसा ले रखा है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। मैंने अभी भी बताया था, डिबेंचर्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब इसके अंदर शामिल किया गया था। तो ये देखो, अगर एसेट ज़्यादा है डेब्ट कम है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है। अगर डेब्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी जो है हम निर्भर हो जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, बाहर वाले लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए अगर ये जितना ज़्यादा होगा उतनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी होगी, और जितना कम होगा मतलब एसेट अगर कम है और डेब्ट ज़्यादा है पड़ा तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है बेकार हो जाएगी, हमारी अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, टोटल एसेट बाय डेब्ट। अब इसके ऊपर मैं बेस एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे कि टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो,
उसका फॉर्मूला था टोटल एसेट बाय डेप्ट, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ रहा है। उस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पे डेप्ट दे रखी हैं, कितने दे रखे हैं डेप्ट, 1.5 लाख के डेप्ट दे रखे हैं। और एसेट्स कितनी दे रखी हैं, ये मेरी दोनों एसेट दे रखी हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दे रखी हैं, 1,80,000 और 45,000 एसेट्स वो दे रखी हैं, 1,80,000 प्लस 45,000, 2,25,000। तो इसको सोल्व करेंगे क्या, डेप्ट बाय डेप्ट, टोटल एसेट की वैल्यू मैंने निकाली है कितनी, 2,25,000 और डेप्ट जो है वो 1.5 लाख की हैं, तो 2,25 तो ये रेशो आएगा 1.5:1, ये रेशो आएगा 1.5:1। तो ये इसके ऊपर बेस मैंने क्वेश्चन ये सोल्व कर दिया है। अगली रेशो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोप्राइटरी रेशो पढ़ने जा रहे हैं। इस रेशो का रिलेशन है किसके साथ, इक्विटी के साथ और टोटल एसेट के साथ। इट मीन्स इसको कैसे निकाला जाता है बड़ा, वो कहते हैं कि इक्विटी सोल्वेंसी रेशो का तीसरा पार्ट जो हम करने जा रहे हैं उस रेशो का नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। इसमें रिलेशन है किसके साथ, इक्विटी के साथ और एसेट के साथ। इक्विटी क्या होते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, दोबारा बता देता हूं कि इक्विटी क्या होते हैं। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। और शेयर कैपिटल में दो और चीजें आती हैं, वो आती है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व में जितने भी सारे रिजर्व होंगे सारे इसके अंदर आएंगे। तो इसके ऊपर बेस मैं क्वेश्चन करूंगा अभी। तो कहते हैं कि इक्विटी मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है और एसेट कितनी है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा माना जाएगा और जितना कम होगा तो ये फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसके ऊपर बेस अभी हम क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 50,000, करंट लायबिलिटी 25,000, नॉन करंट एसेट 180 और करंट एसेट 45,000। इसकी हेल्प से हम डेप्ट की रेशियो कैसे निकालेंगे, इक्विटी बाय टोटल एसेट। देखो टोटल एसेट तो हमें मिल रही है, टोटल एसेट किसके इक्विवेलेंट होती है, टोटल एसेट्स वैसे तो होती है टोटल लायबिलिटी की इक्विवेलेंट। और टोटल एसेट देखो कितनी है, ये है टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का जोड़, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का सम इसकी इक्विवेलेंट होगा। तो ये दे रखी है कितनी, 180 और 45,000, 180 और कितनी 45,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2,25,000। इट मीन्स जितनी मेरी एसेट है उतनी मेरी क्या होनी चाहिए, लायबिलिटी होनी चाहिए। अब मेरे एसेट तो मुझे पता चल चुका है 225, बट मुझे इक्विटी नहीं पता। तो टोटल एसेट किसके इक्विवेलेंट होती है, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी की इक्विवेलेंट होती है, ये तो हमें पता चल गया। अब टोटल लायबिलिटी को खोल सकते हो, टोटल लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट होती है, वो होती है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी की इक्विवेलेंट होती है। टोटल लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 2,25,000,
शेयर होल्डर फंड अपने को निकालना है और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है कितनी, 1 लाख और कितना 50,000, वो होगी मेरी कितनी 1.5 लाख, और करंट लायबिलिटी दे रखी है कितनी 25,000। तो 150 और 25 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 175। इसको इधर ले आते हैं, 2,25,000 माइनस 1,75,000, यहां से वैल्यू आ जाएगी वो 50,000 मेरा इक्विटी आ जाएगा। 50,000 मेरा क्या आ जाएगा इक्विटी। इक्विटी को ही बोला जाता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी की वैल्यू कितनी आई है 50,000, और टोटल एसेट मैंने निकाला था 2,25,000। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या रहेगा 50,000 डिवाइड बाय 225, तो रेशो आएगा 0.22:1। अगली रेशो जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरेस्ट कवर रेशो। सोल्वेंसी रेशो के 4 पार्ट थे। पहला हमने पढ़ लिया था डेब्ट इक्विटी रेशो, दूसरा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशो, और चौथा आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है तो कमाना पड़ेगा, जब तक वो नहीं कमाएगी तो इंटरेस्ट कैसे पे कर पाएगी। अगर वो कमाएगी नहीं तो कंपनी की सारी एसेट बिक जाएगी, तो उसको कमाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको कमाई चाहिए। कौन सी कमाई चाहिए, प्रॉफिट ऐसा चाहिए जिसमें से ना तो इंटरेस्ट कटाओ ना ही कोई टैक्स कटाओ। तो हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइड किया जाएगा कितना, डिवाइड किया जाएगा इसको फिक्स इंटरेस्ट कवरेज से, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज से। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ये फिक्स इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 15% डिवेंचर्स हैं 2 लाख के, इसके ऊपर 15% इंटरेस्ट फिक्स है बड़ा, तो हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल में मेरा पास प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, तो टैक्स इसमें से कटा हुआ है, ये दे रखा है 1,98,000 की वैल्यू दे रखी है, टैक्स कटा हुआ है, टैक्स 40% कटा हुआ है। किसी भी चीज़ की वैल्यू हम 100% मानते हैं, इसमें 40% कटा हुआ है, तो मतलब ये कितने की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है, तो मैं यहाँ से 100 की वैल्यू निकालूंगा। वो वैल्यू जो निकल के आएगी इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो वो आएगा 3,30,000 आएगा। ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। बट इसके अंदर हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे कितना, 2 लाख का 15% इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 30,000, जोड़ देंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स आ गया मेरा कितना, 3,60,000। इस 3,60,000 को डिवाइड कर दो हम फिक्स इंटरेस्ट चार्ज से, तो कितना 3,60,000 है, इसका फिक्स इंटरेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, 2 लाख के ऊपर 15% इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि आएगा कितना 30,000। इसको इससे डिवाइड करेंगे 12 × 36, तो इसका आंसर आएगा 12 टाइम्स। मतलब अपने को ये ज़्यादा होना चाहिए, 12 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ही हम इंटरेस्ट दे पाएंगे। अगर हम सपोज करो प्रॉफिट कम कमा रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना बिजनेस के लिए बेनिफिशियरी है, उतना बिजनेस के लिए बेनिफिट है बड़ा। अगर ये कम होगा तो कंपनी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी। अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी तो इस वजह से उसको अपनी एसेट बेचना पड़ेगा, तो उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो सॉल्वेंसी रेशो में हमने चारों की चारों रेशो कर ली हैं। और कोई अगर नया बंदा मेरे से जुड़ रहा है, नया बच्चा जुड़ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। हमने हमारी यहाँ पे सेकंड 2 रेशो कंप्लीट हो गई हैं बड़ी। एक हमने पढ़ी थी जो वो लिक्विडिटी रेशो पढ़ी थी, और दूसरी जो पढ़ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशो अभी हमने पढ़ा है। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।